हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। और आप सभी को पता होगा अभी एनसीईटी 2026 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है और अभी जानेंगे बच्चों से रिव्यू कैसा पेपर आया था और किस लेवल का आया था, बच्चे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना कट ऑफ जाने वाली, इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो आपका क्या नाम है? सर जानवी। जानवी, अच्छा कहाँ से आप हैं? सर नेटिव बनारस। बनारस से ही हैं? यस। ओके ओके, आपका कौन सा ग्रुप था? ह्यूमैनिटीज। ओके ओके। तो क्वेश्चन मतलब काफ़ी ठीक ठाक आए थे एग्जाम में? बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे सर, आपसे पढ़ा था मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा अच्छा, और सर सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब लाइक कंफ्यूजिंग नहीं थे ज़्यादा, एंड अगर ध्यान से पढ़ के किया जाए तो हम लोग आराम से अटेम्प्ट। तो मतलब टाइम काफ़ी था एग्जाम में? यस सर। टाइम बच गया था आपका? बच्चा एग्जाम में टाइम नहीं बचता है, आप रिव्यू जाके करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है सही है, आप देख सकते हो। ओके ओके। तो आपका डोमेन में कौन कौन सब्जेक्ट था? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। ओके। तो मतलब पेपर बढ़िया गया इसका। यस। और जीटी आपका क्या नाम है? आशीष कुमार मौर्य सर। आशीष को, कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। वाराणसी से, अच्छा। तैयारी कैसे किए थे आप? ही सर, बैच से। मतलब क्वेश्चन मतलब जैसा उम्मीद की तो वैसा क्वेश्चन आया था कि नहीं? यस सर। आया था ना? यस सर। ओके, आइए सुरेश सर। नहीं, जीटी का कैसा गया पेपर? सर बहुत अच्छा गया था। तो मतलब कैसा क्वेश्चन आया था मैथ्स का? उसमें अगर बात करें मैथ्स मैथ तो मेरा थोड़ा वीक है। अच्छा भैया, रीजनिंग सही था सर। सही था? यस सर। कोई क्वेश्चन है आपको याद है? यस सर, वो था एक ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन का आया था। अरे क्या हाल चाल? सही है। क्या नाम है आपका? सर अंशुमन नाम है। अंशुमन जी सर। कैसा लग रहा है पेपर देकर? सर पेपर बहुत नॉर्मल बढ़िया गया? कितना अटेम्प्ट किया है? सर 140 किए हैं। एक ये 40। बताइए, पढ़ाया हुआ हमसे आया कि नहीं क्वेश्चन? सर फंसा था उसमें से। फंसा था? हाँ, कितना फंसा क्वेश्चन था। आया था? सर उसमें से हमको लग रहा है 15-20। ओके, 15-20? नहीं सर, आप तो पढ़ाए थे। अच्छा, मैं जो पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन मतलब बताइए आपको जो याद हो। क्वेश्चन सर वो विवेकानंद वाला था एक। ओके। हाँ, एक वो नीति 2000 नीति, नई शिक्षा नीति। जनरल टेस्ट में कैसा पेपर आया था? सर पेपर बढ़िया? नॉर्मल था। मजा आ गया? जी सर। मतलब जैसा पढ़ाया था वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था? जी जी। तो कैसा गया पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? सब्जेक्ट था मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड और टीचिंग। ओके, कहाँ से पढ़ी थी आप? आप यूट्यूब चैनल से एनसेट कॉन्सेप्ट से। मतलब एनसीईटी से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सर पढ़ाए होंगे? पढ़ी होगी। हाँ। और ज्योग्राफी किससे पढ़ी थी? आपसे पढ़े थे। और लैंग्वेज आपका क्या था? लैंग्वेज में इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, तो इंग्लिश बढ़िया गया? हाँ। ज्योग्राफी के जो सवाल आए थे वो जो मैंने पढ़ाए थे उसमें से आए या फिर अलग से और हार्ड लेवल? आपने जो पढ़ाया था वो भी आया था, थोड़ा एक्सट्रीम हार्ड लेवल भी था उसमें थोड़ा। ओके ओके। तो कितना अटेम्प्ट की तुम? 25। 28 में से 25 हाँ। अटेम्प्ट की। क्या बात है, वेरी गुड वेरी बस आपका जितना वीडियो था सारा देख के क्वेश्चन में मतलब पेपर दी मेरा बहुत अच्छा गया। क्या बात है? कितना अटेम्प्ट किया टोटल? टोटल तो 160 मैंने किया है टोटल। 160? हाँ 160। पूरा? हाँ पूरा किया है। अरे क्या आपके ये आगे ये? और सिस्टर है। अच्छा, साथ में एग्जाम दे रहे हैं, क्या बात है? सिस्टर है। और आपका वो बहुत सारा क्वेश्चन था ना, सेम ही था। बहुत सारा था वो जनरल टेस्ट का और वो टीचिंग एप्टीट्यूड का और language और का? हिंदी कम्युनिकेशन का, ये तीनों एकदम और सेम आपका था। सेकंड लैंग्वेज कौन सा था? लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर और हिंदी कम्युनिकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मतलब आपको कोई डिफिकल्टी आया मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले नहीं, क्वेश्चन था? काफी अच्छा मतलब यहाँ था। एग्जाम देने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, आपके क्वेश्चन आपने पढ़ाया तो दिक्कत होगी, क्या इम्पॉसिबल। बात है। अच्छा, तो जो भी आपने एनसीटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, तो एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए। हाँ, मैं यही बोलूंगी कि मेरे जैसे कमजोर छात्र इन्हीं से पढ़े, तभी आपका निकलेगा अच्छे जगह और अच्छे कॉलेज में। हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है तो काफी डर रही थी कि इंग्लिश में अच्छा, होगा, अच्छा। सीबीटी होगा, बट नहीं, बहुत अच्छा गया। मतलब कैसा लगता है, मतलब कितना नंबर आपके आ सकते हैं लगभग? आएगा तो अच्छा ही, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गया। मार्किंग है ये सब तो हाँ, वो तो निकल नंबर- जाएगा, मुझे अपने पे पूरा भरोसा है। और टाइम का क्या? टाइम बहुत अच्छा था। मेरा तो 45 मिनट पहले ही हो गया था, मैं ऐसे बैठी थी। 45 मिनट पहले पहले ही हो गया था, इजी था ना, बोल तो रही और हूँ। पूरे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट किए। हाँ। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी पांडे। बच्चों, ये मीनाक्षी पांडे है। जब एग्जाम देने अंदर जा रही थी तो हम लोग से मिल के गई थी, है ना? तो इनसे बात करते हैं, कैसा पेपर आया था? सर अच्छा था, जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था वैसा ही आए थे सर। पूरा क्वेश्चन आया था? बहुत अच्छा है। और जीटी में? जीटी में भी अच्छे क्वेश्चन थे। ओके। और लैंग्वेज कौन कौन सा आपका था? कम्युनिकेशन था, हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी लैंग्वेज था। तो हिंदी पढ़ी थी आप? हाँ, किससे हिंदी पढ़ी थी। हिंदी में सर की रजनी सर से? रजनी सर से पढ़ी क्वेश्चन थी। आया था? हाँ सर आया था, बहुत अब अच्छा इधर हिस्ट्री है। उसका सारा क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आया था। सारा आ गया था? सारा 20 में 20 मार के आया हूँ। क्या बात है? अच्छा पेपर गया है। अच्छे थे और कुछ सवाल भारी थे। मतलब इजी टू मॉडरेट थे? हाँ ये सर। मतलब पेपर का लेवल आप कैसा बोलना चाहेंगी? सर
मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट मतलब ना डिफिकल्ट था ना इजी था, Yes, sir. मतलब मॉडरेट था। Yes, sir, आप yes, बताइए कैसा पेपर सर था? पढ़ने वालों के लिए सब सही रहेगा, नहीं पढ़ने वाले के लिए अच्छा वो सब छोड़िए, आप कितना नंबर ला सकते हैं बताइए? अब की बार 500 पार। 500 क्या बात है भाई आप? सर मैंने 135 किए, मिनिमम मेरे मुझे 10 लगता है- क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते मतलब हैं। 110 120 सही हो सकता है। जी, सर। मान लीजिए अगर किसी भी हालत में अगर कितना भी क्वेश्चन गलत हो लगभग 110 प्लस आएगा आपका। जी सर, जी ओके, सर, मतलब 110 मतलब 440 नंबर। जी सर। ओके, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रही हैं आप? सर मेरा तो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद तो यूनिवर्सिटी, उसी को वो टारगेट तो आपको इजीली मिल करके। जाएगा, उसका कट ऑफ भी कम जाने वाला ये है। सर वहीं पे घर है ना, होम डिस्ट्रिक्ट वही है, तो इसीलिए। अच्छा, ये देखो मयंक है जिसका हमेशा कमेंट आता रहता है। एनसीटी मयंक के नाम की आईडी है, बहुत फेमस लड़का है, मतलब यूट्यूब पे हर कोई इसको लगभग जानता है। पेपर कैसा गया? सर बढ़िया गया। पूरा फोड़ दिए? फोड़ तो नहीं पाया, बस मैंने कोशिश की। मतलब जब मैं लाइव आया हूँ तब आप लाइव आए हो, है ना? सर, और ये तो कमेंट है, हमेशा ये इसका देखता था मैं। कमेंट जो है ऊपर से पूरा जो एकदम से लाइव रहता था। हाँ वही तो भाई, लड़का मेहनत किया है। बैकलॉग्स रह जाता, फिर क्लियर नहीं कर पाता था मैं। अच्छा, मतलब लाइव क्लास देखना सही रहता हाँ, है। लाइव क्लास देखना अच्छा, सही रहता है। एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, मैं तो चाहूँगा आगे बच्चों को भी करना मतलब चाहिए। सही समझना। और हमेशा काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, ठीक है? कम नंबर में भी बच्चों का एडमिशन हो जाता है ना? पता होगा, बस उनको जरूरत पड़ता है अपडेट की, तो अब अपडेट मिलता रहा, टेंशन नहीं लीजिए, सर ठीक है? पिछली बार मुझे अपडेट नहीं मिल पाया क्योंकि मैं पिछली बार भी दिया था। हाँ। तो मेरा RI अजमेर से मुझे नोटिफिकेशन आया था, हाँ। पर मैं उसमें देखा पता नहीं चल पाया था। काउंसलिंग चला बच्चों गया। देखिए होता क्या है ना, काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है तो बहुत सारे बच्चों को उसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग आपको अपडेट देते हैं और मतलब सही टाइम पर अपडेट मिलता है आपको, तो आप इजीली एडमिशन ले लेते हो। नहीं पता होता है तो आप कट ऑफ क्लियर भी करते हो, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आप लोग बने रहिएगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हमारे प्यारे स्टूडेंट। आपका नाम क्या है बच्चा? यूनुस अली। यूनिस अली। और आपने तैयारी कहाँ से की है? मैंने एनसीटी कॉन्सेप्ट की तैयारी की, सर ने मुझे हिंदी कम्युनिकेशन की तैयारी कराई है और लगभग सारे क्वेश्चन जैसे सर बताया था, जो ट्रिक में बताया था उस ट्रिक पे मतलब हमने अमल किया और उस हिसाब से हिंदी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा गया पेपर। और जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता था सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो क्या हुआ है एग्जाम में, ये थोड़ा बता देना। वैसे ही क्वेश्चन आया था जैसे सर आपने तैयारी कराई थी सर। अच्छा, जी सर। और मैंने ये भी बोला था अगर जैसे कुछ क्वेश्चन बनने वाले नहीं होते हैं और हम उस पर थोड़ा सा आइडिया लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात करें, तो उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इस आधार पे? इस आधार पे हमने 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरह ये कर दिए, फिर 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज का था सर। हाँ। और 10 क्वेश्चन जो ऑप्शन देखती समझ में आ जा रहा था, लगभग 20 से 20 क्वेश्चन करके आ गया सर। मतलब पूरा हिंदी कम्युनिकेशन पूरा खल्लास? यस सर, पूरा खल्लास हो गया। चलिए, आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? आने वाले जो भी स्टूडेंट है मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जिसको भी एनसीटी की तैयारी करनी हो सर के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। सर की टीम भी बहुत अच्छी है, काफ़ी एक्टिव टीम है, कैमरामैन एडिटिंग से लेकर हर चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है और हर टीचर लोग, हर सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने फील्ड में लोग माहिर लोग हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा गया आप लोगों का? टीचिंग अपने फोड़ के आए, झूठ नहीं बोलना सच है, बता रहे हैं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ये नहीं कि मतलब झूठ बोल ये रहे हैं। बताएं, एक महीने मतलब मैं एग्जाम बोर्ड्स का खत्म 30 को खत्म हुआ था मेरा CBSE बोर्ड से। हाँ। 1 महीने बस मैंने आपकी क्लास ली है। ओके, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब बिना पढ़े दिए, मतलब 1 महीने पढ़ के दिए, मतलब सारा क्वेश्चन आ रहा था। सारा क्वेश्चन आ रहा 3 क्वेश्चन मतलब जितने अनअटेम्प्ट वाले भी थे वो भी करने का मन कर रहा था कि वो भी करने, वो भी मतलब करना। 23 में 23 क्वेश्चन अटेंड करने का मन कर रहा था आपको भी? यस सर, यही फीलिंग था अपने को भी। अच्छा, कोई क्वेश्चन आया, कोई टॉपिक याद है जहाँ से क्वेश्चन आए थे? सर सारा फॉर्मेट ही नेगेटिव पॉजिटिव पे था वो। अच्छा, मतलब जो आपको बताया था कैप्सूल से क्लास नंबर 1 था, देखे हैं? यस सर, ये सब एक घंटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। पहले वो क्लास देखे थे, उसके बाद मैराथन देखे थे। अच्छा, मैराथन क्लास सर, लाइव क्लास नेगेटिव पॉजिटिव वाला सर मतलब जो फार्मूला था बहुत ज्यादा काम किया, 20 में 20 फोड़ के आए सर पूरा एकदम। चलिए, बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करोगे, है ना? चलिए, ओके, आशीर्वाद आपको। अरे पूरा आशीर्वाद है भाई, पूरा आशीर्वाद है। इससे पूछो, बताओ ज्योग्राफी का सीन। ज्योग्राफी का लगभग 4-5 क्वेश्चन तो इसी तरह जो आसान से आ गया एकदम। जो मैंने मैराथन में कराई थी या फिर क्लास से कराई थी उससे आए थे सवाल? उससे भी आया था और जो बेसिक चीज़ें पढ़ाया था मैंने आपने, और क्या बोलते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ, वाटर मार्क, इससे भी आया था। और कौन सा अटलांटिक सी, पैसिफिक सी, इस आधार पे भी आया था। ओके ओके। और क्या बोलते हैं कुछ क्वेश्चन उत्पादकता और क्या बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, समता वगैरह पे भी आया था। अच्छा, वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का yes, था, ma'am. पिलर्स, Yes, ma'am. उस पे भी आए थे। Yes, और नेशनल वाटर वे जो इंडिया के, उस पे आए थे सवाल? नहीं, वो नहीं आया था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आया वर्ल्ड था। लेवल पे आया था। Yes, ma'am. ओके ओके। तो ओवरऑल ज्योग्राफी मॉडरेट टू हाई में हम रख सकते हैं? हाई में रख सकते हैं, मॉडरेट में रख सकते हैं। मॉडरेट में? ये सर, क्योंकि मैंने 20 से 25 ही दिन क्लास किया है ना मैम। जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनके लिए तो मतलब एकदम और इजी होगा। और इजी होगा। तुम 20 से 25 दिन मैं क्लास 25 अप्रैल को क्लास में जुड़ा रेगुलरली ईद के बाद से। तो कितना अटेम्प्ट किए हो तुम? ज्योग्राफी में हमने 17 क्वेश्चन बना के आया हूँ।
क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 17 और 3-4 क्वेश्चन तो कम हर गया। ओके 3-4 तुक्का और 17 तुम श्योर हो कि आ रहा है, ठीक है, ओके वेरी गुड। देख रहा अच्छा नहीं लग रहा चल आगे कर रहा है, सब मैच्योरिटी जरूरी है। हेलो बच्चों, ओके ये बताओ, एक मिनट सर, जैसे ही वो निकलते हैं हम पूछेंगे कि कैसा आया सवाल, और हमने जो पढ़ाया क्या वहाँ से आया कि नहीं, कि कैसा मैम सवाल क्या था पढ़ाती हैं वो। आप? ज्योग्राफी में पढ़ाती हूँ और उनको बताया इसलिए कहा जाता है कि भाई सेंटर आया था कि बीएनएस महिला महाविद्यालय डॉग पाल लो, लेकिन आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ सकते हो। 10 out of 10। 10 out of 10 ये वीडियो काट दिया नहीं काटेंगे नहीं। अरे मजाक करो। अरे ठीक 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 एक सेल्फी ले लेते।